Hello students, today we will read about the first chapter of Geography class 9th। यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर दिया गया है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ पर आपको इंडिया के बारे में, उसके साइज़, लोकेशन यानी कि इंडिया, उसकी पोजीशनिंग के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ से पोजीशनिंग भी सीख सकते हैं और इंडिया की क्या लोकेशन है, वर्ल्ड में कितना एरिया है इंडिया के पास, एरिया वाइज वर्ल्ड में कितना एक्वायर करता है और इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीख सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले बिगनिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और हेमिस्फीयर क्या होते हैं। सबसे पहले मैप में देखते हैं। यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ग्लोब पर जो ये लॉन्ग लाइन या वर्टिकल लाइंस होते हैं ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग लाइन होते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और जो ग्लोब में हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं या लेटी हुई लाइंस होते हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और फिर आगे हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर होते हैं। ये हमारी अर्थ जो कि जियॉइड शेप में होती है। जियॉइड शेप का मतलब होता है कि साइड पर वो उभरी हुई हो और पोल्स पर वो फ्लैट हो। जैसे कि आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज कैसा होता है कि वो टॉप और बॉटम पे फ्लैट होता है और साइड में वो उभरा हुआ होता है। तो इस तरह से हमारी अर्थ का भी शेप जियॉइड शेप में होता है, जो कि पोल्स पर फ्लैट होती है और साइड में वो उभरी हुई होती है। तो ये शेप है हमारी अर्थ का। और इसमें जो जब ये इसको हम 0 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो जो नॉर्थ का पोर्शन होता है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो साउथ का पोर्शन होता है इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब जब हम अर्थ को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करते हैं तो जो ईस्ट का पोर्शन होता है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है और जो वेस्ट का पोर्शन होता है उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह से 4 हेमिस्फीयर हो गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और हेमिस्फीयर और अर्थ का शेप कैसा होता है। अब यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं भारत भी उनमें से एक है, उन सभ्यताओं में से। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 दशकों में भारत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुआयामी इसने प्रगति की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। किन किन क्षेत्रों में की है? एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस तरह से भारत ने एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, इंडस्ट्रियल फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और आर्थिक क्षेत्र में भी इसने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। आप पिछले 5 दशकों की अगर बात करिए, पिछले कुछ सालों की बात करिए तो भारत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और विश्व इतिहास बनाने में भी भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नाउ टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आप यहाँ पर देख लीजिए इंडिया की लोकेशन। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये जो पूरा हेमिस्फीयर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो पूरी तरह से इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हम ईस्ट या वेस्ट हेमिस्फीयर की बात करें तो इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह से इंडिया नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स, और ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में इसकी पोजीशन कहाँ है? लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट
ये इसका एक्सटेंशन बताया गया है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में, और ये सिर्फ मेन लैंड का है, यानी कि जो इंडिया का मेन लैंड है, यहाँ पर आइलैंड्स को छोड़कर बात की गई है। ये फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मेन लैंड दिखाया गया है 8 डिग्री 4 मिनट से, और यहाँ पर जो आइलैंड को हम काउंट करते हैं वो 6 डिग्री 45 मिनट से बताया गया है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका लैटिट्यूड्स में एक्सटेंशन है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। इधर से क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि ये इधर जो प्राइम मेरिडियन से इधर काउंटिंग स्टार्ट होती है इस तरह से, और यहाँ पर ये इक्वेटर के ऊपर हम काउंट करते हैं, इस तरह से चले जाते हैं। तो ये था इंडिया का लोकेशन। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो यूपी से क्रॉस करती है, यूपी के मिर्ज़ापुर से। और ये इसका जो लेंथ है यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट ये इतनी है 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ और साउथ से इसका जो एक्सटेंशन है, जो इसकी लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर्स। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इंटू टू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है, और ये त्रिपुरा मिज़ोरम तक क्रॉस करते चली जाती है। ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, ये हमारा मेन लैंड है, और मेन लैंड का मतलब आइलैंड्स को छोड़कर जो मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और वेस्ट। साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो यानी कि इधर, और साउथ वेस्ट यानी कि इस साइड lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। जो मेन लैंड है इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पर जो कि बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, और साउथ वेस्ट में इधर अरेबियन सी है, और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है, अरेबियन सी। फाइंड आउट द, और यहाँ पर डू यू नो में आप देखिए द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। और ये 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये सबमर्ज हो गया है। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। Now come to the size of India. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer। यानी कि जो लैंड मास का एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का इंडिया में 2.4% एरिया है इंडिया के पास। From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world। यहाँ पर ये फिगर आप देख लीजिए जो दिया गया है, यहाँ पर कंट्रीज़ दी गई हैं और यहाँ पर एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दिया गया है। ये कंट्री और इसके पास कितना एरिया है? 17.09 स्क्वायर किलोमीटर और मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कनाडा के पास इतना एरिया है, यूएसए के पास इतना, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उसके पहले जो 6 कंट्रीज़ हैं, द लार्जेस्ट कंट्री इज़ रसिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया इज़ कमिंग इनटू द 7th पॉइंट अकॉर्डिंग टू एरिया। इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, जो कि टोटली लैंड से कनेक्टेड है, वही लैंड बाउंड्री कहलाती है और ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर।
and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep is 7516.6 किलोमीटर। और हम कोस्ट बाउंड्री की बात करें अलॉन्ग विद द आइलैंड्स ऑफ इंडिया तो ये है 7516.6 किलोमीटर। इंडिया इज द बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब हम बाउंड्री की बात करें तो इंडिया के वेस्ट में यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान ले लीजिए, नॉर्थ में चाइना, भूटान, नेपाल ले लीजिए, और नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार। तो इन सारी बाउंड्रीज में जो इंडिया कवर्ड है, बाउंडेड है, वो माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स से बाउंडेड है। साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ये कहाँ पर आता है? 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये यहाँ से 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करता है इंडिया में, जो कि इधर ये त्रिपुरा, मिजोरम को छूते हुए जाता है, सॉरी मिजोरम को छूते हुए, टच करते हुए जाता है। ये आपका 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसका जो इसके साउथ का जितना भी पोर्शन है वो कॉनिकल शेप में होता जाता है, टेपर होता जाता है, जो कि यहाँ पर इंडियन ओशन से मिलता है। इसके राइट साइड में बे ऑफ बंगाल आता है और लेफ्ट साइड में अरेबियन सी आता है। साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बिगर के साउथ में इट बिगेंस टू टेपर, ये कॉनिकल शेप में होना शुरू हो जाता है एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, और ये इंडियन ओशन तक कॉनिकल शेप में मिलता है जो इंडिया है, डिवाइडिंग इनटू 2 सीज, और ये 2 सी में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the Indian mainland is about 30 degree। अब ये किस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट है और ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम 37 को राउंड फिगर में 38 मान लें तो 38 और 8 को हम लेस करेंगे तो ये 30 आएगा, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया लैटिट्यूडनल। और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स में बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट और इधर ये 97 डिग्री 25 मिनट। अगर हम 97 को राउंड फिगर में 98 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इधर भी, यानी कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्सटेंशन कितना आ रहा है इंडिया का? 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में भी आ रहा है और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ही आ रहा है, यानी कि इंडिया का जो लगभग एक्सटेंशन है वो 30 डिग्री का है, लैटिट्यूड्स में भी और लॉन्गिट्यूड्स में भी। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए जो किलोमीटर्स में डिस्टेंस दिया गया है उसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया का नॉर्थ और साउथ जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो कम है। नॉर्थ साउथ में जो एक्सटेंशन है वो कितना है? 3214 और नॉर्थ साउथ जो इसका एक्सटेंशन है वो है 3214 और ईस्ट और वेस्ट कितना है? 2933। ये लगभग 281 आता है, यानी कि इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सेम डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है जो डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर्स में दी गई उसमें, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ और साउथ में ज़्यादा है और ईस्ट और वेस्ट में इसकी जो लेंथ है वो कम है, जो विड्थ है ये कम है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से जो टाइम में डिफरेंस आता है, जो समय अंतराल आता है वो लगभग 2 घंटे का है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, क्योंकि हम ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं इसलिए ये ईस्ट लिया जाएगा। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में आते हैं उनके साथ हमेशा ईस्ट ही लिखा जाएगा।
तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से क्रॉस होकर गुजरती है और ये 5 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाती है और यहीं से इंडिया का टाइम कैलकुलेट होता है। आप जब यहाँ पर स्केल रख के इसको मेज़र करिएगा तो इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में लगभग 8 पॉइंट समथिंग कुछ डिस्टेंस आता है, यानी कि ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये मिडिल में आता है। तो इस तरह से इसके ईस्ट में जाने पर टाइम इंक्रीज होता जाता है और वेस्ट में जाने पर टाइम डिक्रीज होता है और यहीं से इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इस तरह से साउथ से नॉर्थ की तरफ जो भी पर्सन जाता है उसके साथ उसके समय में जो दिन और रात का समय अंतराल आता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे। थैंक यू।